स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 5 तारीख की है। और ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जंतुओं में जनन चैप्टर से अपना बेटा पढ़ेंगे निषेचन क्या होती है और किस आंतरिक और बाह्य जो निषेचन होता है वो किस किस तरीके के जीव जंतुओं में होता है। ठीक है, तो देखो निषेचन हमने पढ़ा था बेटा, वह प्रक्रिया है जहां नर और मादा युग्मक मिलकर या संलयन कर एक संरचना बनाते हैं, जिस संरचना को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। ठीक है, वो युग्मनज के रूप में जाना जाता है और फिर जो अंततः क्या हो जाता है, भ्रूण के अंदर विकसित हो जाता है। ओके, फिर पशुओं में बेटा क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया 2 तरीकों से होती है। एक तो जहाँ निषेचन बाहरी रूप से होता है, ठीक है। मानवों में तो क्या होता है बेटा, आंतरिक रूप से होता है। जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है तो वो होती है भारी निषेचन। ठीक है, भारी निषेचन के रूप में जाना जाता है इसको। और दूसरा है बेटा, दूसरा वह है जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन अंदर होता है। ठीक है, यह आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है, यानी कि मादा शरीर के अंदर होता है। इस आधार पर जानवरों को 2 भागों में बांटा गया बेटा, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के रूप में। अंडपरजक और जरायुज जानवर, ठीक है, इन 2 भागों में बेटा बांटा गया। तो अंडपरजक कौन से होते हैं और जरायुज कौन से होते हैं? तो देखो, अंडपरजक ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, जो अंडे देते हैं, जैसे ये हो गए बेटा। आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं, आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। यानी कि बेटा अंडपरजक के अंदर क्या होता है, जो अंडे देते हैं उनके निषेचन तो उनमें अंदर होता है, आंतरिक होता है, लेकिन जो उनका भ्रूण का विकास होता है वो मादा शरीर के बाहर होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि पक्षी हो गए, मेंढक हो गई, मछलियाँ हो गई, ये सभी अंडे देते हैं बेटा। ठीक है, तो इनका जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है। यहाँ पर ना आप बाह्य लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे, बाह्य। तो बाह्य निषेचन होता है इसमें। और फिर ये जब जो अंडा होता है बेटा वो धीरे धीरे किसमें, भ्रूण में विकसित होने लगता है। और जो इसके बाहर की जो परत होती है वो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, फिर जरायुज क्या होता है, संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है बेटा, निषेचन और भ्रूण, ठीक है, भ्रूण का विकास दोनों ही महिला शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, या फिर मनुष्य हो गए। ठीक है, और इनमें बेटा किसी में जो निषेचन होता है, कुछ तो जंतुओं में बाह्य होता है और कुछ के अंदर आंतरिक होता है, लेकिन अंडे देते हैं फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ते बिल्ली जो जमीन पर रहने वाले हैं बेटा, जो अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं, उनको हम जरायु जंतु कहते हैं, आप ऐसे समझ लो। और जो अंडे देते हैं उनको हम अंडपरजक जंतु कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और डिफरेंस ये है, 1 मिनट। अंडपरजक अर्थ के आधार पर जो अंडे देते हैं, जरायुज जो युवा को जन्म देते हैं, यानी कि अपनी ही जैसी की प्रजाति के शिशु को जन्म देते हैं। निषेचन बेटा इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं अंडपरजक में। ठीक है, जैसे कि मेंढक में बेटा बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, लेकिन जो मुर्गे हो गए या पक्षी हो गए उनके अंदर कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन जो अंडे देते हैं भ्रूण का विकास बाहर होता है। जरायुज में बेटा आंतरिक ही निषेचन होता है। ठीक है, बाह्य नहीं होता है। फिर भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है, भ्रूण के अंडों को जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। तो अंडे के अंदर जो जर्दी होती है बेटा, उससे पोषक तत्व उसको मिलते हैं भ्रूण को। यहाँ पर बेटा जरायुज में भ्रूण को माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर किससे मिलते हैं, माँ से। फिर जीवित रहने की संभावना है बेटा अंडपरजक जंतुओं की, चूंकि बाहर वातावरण में अंडे रखे जाते हैं। ठीक है, तो जीवित रहने की जो संभावनाएं हैं बेटा इनकी कम होती है। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है, अंडे फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इनकी बहुत देखभाल ज़रूरत होती है। पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, जरायुज में जो मतलब कि जो माँ होती है उसके अंदर जो पोषक है, पोषण का भी ख्याल वही रखती है और उसकी देखभाल का भी वही ख्याल रखती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बेटा मछली अंडे देती है। उभयचर हो गए जो, यानी कि उभयचर क्या होते हैं, जो दोनों जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया। ठीक है, कीट हो गए, कीड़े यानी कि बेटा, और पक्षी हो गए और सरीसृप हो गए, ये सभी अंडे देते हैं। फिर मनुष्य हो गए, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ, ये सभी क्या देते हैं बेटा, ये शिशु को जन्म देते हैं। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
तो अंडपरजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो बेटा अंडपरजक जंतुओं को भ्रूण को पोषक तत्व, देखो भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अंडपरजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व भ्रूण के अंडे की जर्दी से मिलते हैं। ठीक है, ये लिख दोगे। अंडपरजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व भ्रूण भ्रूण, रुको बेटा, भ्रूण नहीं, अंडे की जर्दी से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है आपका? अंडपरजक और जरायु जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट करो। तो बेटा देखो अंतर ये स्पष्ट हो ही जाएगा। अंडपरजक में और जरायुज में ये अंडे देते हैं, ये युवा को जन्म देते हैं। बाह्य और आंतरिक दोनों निषेचन होता है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। ये भी लिखना, ये तीनों पॉइंट्स में लिखने आपको, सभी याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत करें। तो बेटा कौन से अंडे से निकलते हैं? कीड़े और मछली ये अंडे देते हैं। बाघ और इंसान बेटा ये क्या है? जीवक। तो आप इनको लिख दोगे जीवक। ठीक है, ऐसे लिख देना, कीड़े और मछली अंडाकार, और जो कि क्या नाम है, बाघ है और इंसान, इनको जीवक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतनी, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।